राजनीति महज सत्ता की सीढ़ी नहीं है, यह एकता, अखंडता, समर्पण और बदलाव की वह सीढ़ी है जिसके सहारे आम जनों की जिंदगी को बेहतर किया जा सकता है। इन शब्दों को साकार कर रहे हैं 25 परिहार विधानसभा के शिक्षित, जनता के लिए समर्पित, लोकप्रिय समाज सेवी अब्दुल कुदूस नट जी। बिना थके बिना झुके वर्षों से जनहित के मुद्दों पर समर्पण से काम करने वाले अब्दुल कुदूस नट जी को जब लगा कि समाज सेवा की राह में भ्रष्ट राजनीतिक तंत्र रोड़ा बन रहा है, सत्ता के बिना समाज सेवा की राह आसान नहीं है, तो साल 2011 में उन्होंने जिला परिषद चुनाव के लिए अपना नामांकन करवाया, जनता को समझाया, अपना विजन बताया तथा धन बल और बाहुबल के आगे लोभ लालच से पड़े 2750 मतदाताओं का समर्थन मत प्राप्त हुआ। हालांकि कुदूस नट जी को तीसरे स्थान पर संतोष करना पड़ा। वे चुनाव हार गए, लेकिन तब भी समाज सेवा करना नहीं छोड़ा। जनता को लगातार समझाते रहे, धन बल और बाहुबल से चुनकर आ रहे नेताओं से जनहित के मुद्दों को, होने वाले नुकसान को समझाते रहे। फिर आया साल 2016 का पंचायती राज चुनाव। इस बार परिसमन बदल गया, जिला परिषद की सीट महिला सीट हो गई। जनता के बीच सक्रियता को जिला परिषद सदस्य नाम देने की बारी आई तो बदले परिसमन ने कुदूस नट जी को परेशान किया। पत्नी आंगनवाड़ी सेविका थी, चुनाव लड़ना लगभग असंभव सा लगने लगा, लेकिन आपसी सूझबूझ और जनता के सलाह से समस्या का समाधान हो गया। अपनी माताजी श्रीमती बचिया खातून जिला परिषद का उम्मीदवार बनाया। एकाएक कुदूस नट जी से बचिया खातून जी की तरफ जनता से जुड़ाव नहीं होने की वजह से जिला परिषद में 3300 मत प्राप्त हुए, लेकिन जीत का स्वाद से दूर दूसरे स्थान से फिर संतोष करना पड़ा। हार और जीत से वीर नहीं घबराते हैं। धनबल और बाहुबल को भटकने देकर जनबल को स्थापित करने की कोशिश ने उनकी लगन को कम नहीं होने दिया। कुदूस नट जी के साथ साथ उनकी माताजी श्रीमती बचिया खातून जी भी जनसेवा में लग गई, जिससे उनकी अपनी भी पहचान बने। जनता को विश्वास हुआ जिला परिषद कुदूस नट जी हो या बचिया खातून जी, काम में और जनहित के मुद्दों को उठाने में कभी कमी नहीं आएगी। कारण है कि साल 2021 के पंचायती राज चुनाव में जनता ने धनबल बाहुबल को नकारा। कुदूस नट जी और उनकी माताजी के समर्पण जीत में तब्दील करने का मौका देने का मन बना लिया। इससे घबराए बाहुबलियों और अपराधी छवि के प्रत्याशियों ने कुदूस नट जी के पुत्र समीर रजा जी पर वोटिंग के मात्र 17 घंटे पहले गोली मारकर जानलेवा हमला किया। हालात गंभीर होने पर पटना में इलाज करवाना पड़ा। जनता की दुआ और ममता के आगे बाहुबलियों और अपराधियों की हर कोशिश नाकाम हुई। कुदूस नट जी और बचिया खातून जी वर्षों की कोशिश जीत में तब्दील हुई। कुदूस नट जी की माताजी श्रीमती बचिया खातून जी 4790 मतों के साथ जिला परिषद निर्वाचित हुई। वर्षों से जनता के बीच काम करने को ललायत कुदूस नट जी जिला परिषद सदस्य के प्रतिनिधि के रूप में कमान संभाली और फिर से शुरू हुआ कामों का सिलसिला। जिला परिषद सदस्य के रूप में बीते 3 साल में अब्दुल कुदूस नट जी ने जनहित के मुद्दों को प्राथमिकता में रखते हुए क्षेत्र के बच्चों के भविष्य को बेहतर करने के उद्देश्य से क्षेत्र में 5 हाई स्कूल, पुरंदाहा रजवाड़ा, पश्चिमी चक्की मयूरवा, श्री नंदीपाद जीतू हाई स्कूल सोनबरसा, हाई स्कूल रजवाड़ा, हाई स्कूल पिपरा परसाइन पकड़िया, हाई स्कूल इंदरवा में लाखों रुपए की लागत से पुस्तकालय की स्थापना करवाने के साथ साथ विद्यार्थी हितों में पढ़ने योग्य पुस्तक व पत्र पत्रिका की उपलब्धता सुनिश्चित करवाई। इसके अलावा स्वास्थ्य सुविधा दुरुस्त हो, इसलिए वर्षों पहले स्थापित स्वास्थ्य उपकेंद्र पुरंदाहा रजवाड़ा, जहां आवारा पशुओं का घूमना आम बात थी, नशेड़ी जुआरियों का अड्डा था, उसको एक बेहतर स्थापित केंद्र के रूप में तब्दील किया। बाल विकास केंद्र के रूप में संचालित आंगनवाड़ी केंद्रों के सुचारू संचालित हो रहे हैं या नहीं, इसके संचालन के लिए जब कुदूस नट जी और जिला परिषद सदस्य बचिया खातून जी की ओर से अधिकारियों को पत्र लिखा गया, तब जाकर आंगनवाड़ी केंद्रों की स्थिति सुधरने लगी। अब्दुल कुदूस नट कहते हैं, नमस्कार मित्रों, मैं अब्दुल कुदूस नट आप लोगों के बीच अपने कुछ बातें, आप बीती बातें आप लोगों के बीच प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि मैं पिछले कुछ महीनों से बहुत ज्यादा बीमार हो गया था और बीमारी की जो हदें होती है वो हदें पार हो चुका था। वो अंतिम पैदान में मैं पहुंच चुका था, जिसे कैंसर कहते हैं, और कैंसर में मैं क्लोन कैंसर का पेशेंट हो गया था। जैसे ही पता चला कि कैंसर हमारे शरीर के अंदर है, हमारे फैमिली में तो काफी घबराहट हो गए। पूरे परिवार के लोग
बड़ी टेंशन में आ गए। हमने अपने कुछ दोस्तों को बुलाया और दोस्तों से सलाह किया कि क्या कैसे किया जाए, और दोस्तों के सलाह के मुताबिक दोस्तों ने सजेस्ट किया कि नेपाल के भरतपुर कैंसर अस्पताल बहुत ही बेहतर अस्पताल है, जहाँ जाइए वहाँ इलाज कराया जाए। तो हम वहाँ गए और वहाँ अपना इलाज करवाए, जहाँ 1 अगस्त 2024 को हमारा प्रथम ऑपरेशन कराया गया और 16 अगस्त को लगभग वहाँ